एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। उसके पास हर समस्या का समाधान था और राजा कोई भी बड़ा फैसला उससे पूछे बिना नहीं लेते थे। इस वजह से दरबार के बाकी लोग मंत्री से बहुत जलते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत ही मूर्ख और बेवकूफ है। मंत्री को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं लोगों से मिलने जाता हूँ तो तुम्हारा बेटा वहां मौजूद होता है। मैं उससे हर दिन पूछता हूँ कि क्या ज्यादा कीमती है, सोना या चांदी, और हर बार तुम्हारा बेटा कहता है चांदी। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को बहुत बुरा लगा। बिना कुछ कहे वह सीधे घर गया और अपने बेटे से पूछा, बेटा, कौन सी धातु ज्यादा कीमती है, सोना या चांदी? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, सोना। तब मंत्री ने पूछा, जब तुम जानते हो कि सोना ज्यादा कीमती है तो तुम राजा को हर दिन गलत जवाब क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी ज्यादा कीमती है? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, हर सुबह राजा बाजार में लोगों से मिलने आते हैं। हर दिन वह मुझे बुलाते हैं, मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक चांदी का और एक सोने का, और पूछते हैं कि इनमें से ज्यादा कीमती वाला उठा लो। मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ और राजा हंसकर चले जाते हैं। मंत्री ने फिर पूछा, तुम हर दिन चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? आज तुम्हारी वजह से पूरे दरबार ने मेरा मजाक उड़ाया। यह सुनकर बेटे ने अपने पिताजी को अपने कमरे में लिया और एक बक्सा खोला। बक्सा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री हैरान हो गए और पूछा, तुम्हें ये इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से मिले? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे देते हैं। जिस दिन मैं राजा को सही जवाब देकर सोने का सिक्का उठा लूंगा, वह मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे हर दिन चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। राजा को मजा आता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूँ और कहता हूँ कि चांदी सोने से ज्यादा कीमती है। वह बिना ज्यादा सोचे हंसते हैं और चले जाते हैं। मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपना रोज का चांदी का सिक्का खोना नहीं चाहता। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ और वह समझ गए कि भले ही लोग उनके बेटे को मूर्ख कहते हों, लेकिन उसके अंदर की समझदारी सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता था। अब जब भी कोई उनके बेटे को मूर्ख कहता तो मंत्री मुस्कुराते और चले जाते। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा काम करके बहुत दिखावा करते हैं, जबकि कुछ लोग महान काम बिना दिखावे के करते हैं। अगर आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख या पागल कहते हैं। दुनिया अक्सर उन लोगों को पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। अगर आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे अगली बार ऐसी ही एक और कहानी के साथ मिलूंगा, इसलिए धैर्यवान, कृतज्ञ रहें और जीवन में आगे बढ़ते